15 जनवरी 2019 की वो रात, जब तिब्बत की बर्फीली वादियों में तापमान -30 डिग्री तक गिर चुका था। हवा इतनी तेज थी कि मानो हर सांस लेना भी एक जंग हो, और आसमान में घना अंधेरा पसरा हुआ था। उसी अंधेरे को चीरते हुए 3 परछाइयां धीरे धीरे संभल कर भारतीय सीमा की ओर बढ़ रही थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर जमे हुए, शरीर पर पुराने और ताजे घावों के निशान, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, जिंदा वापस लौटने का, मिशन पूरा करने का और उस सच्चाई को अपने देश तक पहुंचाने का जिसके लिए उन्होंने पिछले 18 महीनों में हर वो दर्द सहा था जिसकी कल्पना भी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये तीनों कोई आम लोग नहीं थे। ये थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के सबसे खतरनाक, सबसे प्रशिक्षित और सबसे भरोसेमंद एजेंट अर्जुन राठौर, कबीर मल्होत्रा और राघव चौहान। और आज की रात वो रात थी जब उन्होंने चीन की सबसे सुरक्षित, सबसे निर्दयी और सबसे खौफनाक जेल आइस शैडो प्रिज्म से भागकर इतिहास रच दिया था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 2 साल पीछे जाना होगा। जून 2017, नई दिल्ली। रॉ मुख्यालय के अंदर एक हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। कमरे में मौजूद हर अधिकारी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। टेबल के बीच में रखी एक मोटी फाइल ने पूरे माहौल को भारी बना दिया था। उस फाइल में मौजूद रिपोर्ट ने जो खुलासा किया था वो किसी भी देश के लिए एक डरावना सपना हो सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने तिब्बत के एक बेहद दुर्गम और रणनीतिक इलाके में एक गुप्त हाईटेक मिलिट्री फैसिलिटी तैयार कर ली थी, जो न सिर्फ सैटेलाइट की नजरों से बची हुई थी बल्कि इतनी एडवांस थी कि वहां से भारत की सीमाओं को सीधे खतरा पहुंचाया जा सकता था। उस फैसिलिटी की लोकेशन, उसकी संरचना, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी स्पष्ट नहीं था, और बिना इन जानकारियों के भारत के पास कोई ठोस रणनीति बनाना लगभग असंभव था। रॉ चीफ ने भारी आवाज में कहा, हमें अंदर की पूरी जानकारी चाहिए, हर एंगल, हर एंट्री, हर कमजोरी, नहीं तो हम अंधे हैं। लेकिन समस्या ये थी कि उस इलाके में घुसना ही लगभग नामुमकिन था। वहां की निगरानी, वहां की सिक्योरिटी और वहां का मौसम, तीनों मिलकर किसी भी इंसान को जिंदा निगल सकते थे। और अगर कोई वहां घुस भी जाए तो वापस लौटना लगभग असंभव था। यानी ये मिशन एक तरह का सुसाइड मिशन था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई भी अधिकारी सीधे तौर पर किसी को इस मिशन के लिए भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुए 3 लोग। उनकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में स्थिरता और चेहरे पर कोई डर नहीं। ये थे अर्जुन राठौर, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जिसने कई हाई रिस्क मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे। कबीर मल्होत्रा, टेक्नोलॉजी और साइबर इंटेलिजेंस का जीनियस जो किसी भी सिस्टम को चुपचाप तोड़ सकता था। और राघव चौहान, क्लोज कॉम्बैट और सर्वाइवल का एक्सपर्ट जो किसी भी हालात में जिंदा रहना जानता था। अर्जुन ने बिना समय गवाए सीधे चीफ की आंखों में देखा और कहा, सर, हम ये मिशन लेंगे। कमरे में बैठे सभी अधिकारी एक पल के लिए चौंक गए। चीफ ने उन्हें गौर से देखा और कहा, तुम्हें पता है ये क्या है? अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। राघव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर, हम नाम के लिए नहीं, काम के लिए जीते हैं। और इसी के साथ मिशन को हरी झंडी मिल गई। अगले 3 महीनों तक इन तीनों ने ऐसी ट्रेनिंग ली जो इंसान को मशीन बना दे। हाई ऑल्टीट्यूड सर्वाइवल, ठंड में बिना संसाधन जिंदा रहना, चीनी भाषा और स्थानीय बोलियों का अभ्यास, फर्जी पहचान के साथ जीना, हर स्थिति में तुरंत फैसला लेना। और फिर सितंबर 2017 में ये तीनों नकली चीनी व्यापारियों के रूप में तिब्बत में दाखिल हो गए। उनके पास नकली पासपोर्ट, कवर स्टोरी, सीमित संसाधन और एक सीक्रेट कम्युनिकेशन डिवाइस था जो सिर्फ 30 सेकंड के लिए एक्टिव होता था। पहले 2 महीने उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। लोकल लोगों से घुल मिल गए, इलाके की भौगोलिक स्थिति को समझा, गार्ड्स की गतिविधियों को दूर से ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे उस गुप्त फैसिलिटी के करीब पहुंचने लगे। हर कदम सोच समझ कर रखा गया था, हर बातचीत नियंत्रित थी, हर हरकत में सावधानी थी। लेकिन असली चुनौती तब आई जब एक ठंडी रात उन्होंने आखिरकार उस फैसिलिटी को अपनी आंखों से देखा। एक विशाल, अत्याधुनिक बेस जो पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था, जिसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां हवा भी बिना इजाजत नहीं जा सकती थी। उसी रात उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। कबीर ने अपने डिवाइस से सिक्योरिटी नेटवर्क में सींध लगाने की कोशिश शुरू की। अर्जुन हाई रेजोल्यूशन कैमरे से तस्वीरें ले रहा था और राघव चारों तरफ नजर बनाए हुए था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन तभी एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। सिक्योरिटी डॉग्स ने उनकी मौजूदगी का आभास कर लिया। कुछ ही सेकंड में सर्च लाइट्स ऑन हो गईं, अलार्म बज उठा और चारों तरफ से गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया।
भागने का कोई रास्ता नहीं था। करीब 20 मिनट तक उन्होंने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन अंत में संख्या और स्थिति के आगे उन्हें झुकना पड़ा। तीनों को जिंदा पकड़ लिया गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। कई घंटों की यात्रा के बाद जब पट्टी हटाई गई तो वो एक ऐसी जगह थे जिसका नाम सुनकर ही डर लगता था, आइस शैडो प्रिजन। ये कोई साधारण जेल नहीं थी, ये एक ब्लैक साइट थी जहां कानून नहीं, सिर्फ आदेश चलते थे। ऊंची दीवारें, हर कोने पर हथियारबंद गार्ड, हर हरकत पर नजर रखने वाले कैमरे, मोशन सेंसर और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड। यहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं गया था। अगले कई महीनों तक इन तीनों पर हर तरह का मानसिक और शारीरिक दबाव डाला गया। उन्हें भूखा रखा गया, नींद से वंचित किया गया, अलग अलग सेल में बंद किया गया। बार बार पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने अपने देश, अपने मिशन और अपने साथियों के साथ विश्वासघात नहीं किया। और फिर एक दिन, महीनों बाद, जब उन्हें थोड़ी देर के लिए एक साथ रखा गया, वहीं से एक नई शुरुआत हुई। अर्जुन ने धीरे से कहा, हर किले में कमजोरी होती है, हमें बस उसे ढूंढना है। और फिर शुरू हुआ सबसे खतरनाक खेल, जेल के अंदर से भागने की योजना। उन्होंने गार्ड्स की शिफ्ट टाइमिंग, कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट, खाने के रूटीन, हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना शुरू किया। और फिर उन्हें एक मौका दिखाई दिया। हर शुक्रवार रात एक छोटा सा पावर कट होता था, बस कुछ मिनटों का, लेकिन उनके लिए वही आजादी का दरवाजा था। उन्होंने अपने खाने की स्टील प्लेट को तोड़कर एक नुकीला औजार बनाया और हर रात चुपचाप अपने सेल के फर्श को खोदना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था, हर आवाज खतरा बन सकती थी, हर कदम पर पकड़े जाने का डर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2 महीने की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार इतना बड़ा छेद बन गया जिससे एक इंसान निकल सके। अब बस सही समय का इंतजार था। 15 जनवरी 2019 की रात, जब मौसम विभाग के अनुसार बर्फीला तूफान आने वाला था, उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। रात के ठीक 11 बजे जैसे ही लाइट्स झिलमिलाईं और कुछ सेकंड के लिए बंद हुई, उन्होंने छेद खोला और एक एक करके ड्रेनेज सिस्टम में उतर गए। अंदर घना अंधेरा था, गंदगी थी, सांस लेना मुश्किल था, लेकिन वही उनका रास्ता था। वे रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे, हर सेकंड कीमती था। लेकिन तभी एक बाधा आई। रास्ते में एक मेटल की रॉड फंसी हुई थी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तीनों ने मिलकर उसे तोड़ा और आगे बढ़े। जब वे बाहर निकले तो सामने बर्फीला तूफान उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसी तूफान ने उन्हें छिपाने का काम भी किया। तभी अचानक अलार्म बज उठा। शायद उनकी गैर मौजूदगी पकड़ी जा चुकी थी। गार्ड्स उनके पीछे पड़ गए। गोलियों की आवाज, कुत्तों की भौंक और सर्च लाइट्स, सब कुछ एक साथ। वे पूरी ताकत से भाग रहे थे। तभी राघव फिसल गया और उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो गया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन अर्जुन ने उसे उठाया और कहा, हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे। और फिर दोनों ने उसे सहारा देकर आगे बढ़ना जारी रखा। किसी तरह वो एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंचे जहां से भारतीय सीमा ज्यादा दूर नहीं थी। अर्जुन ने अपनी आखिरी उम्मीद, एक इमरजेंसी फ्लेयर, आसमान में दागी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वो भारतीय वायुसेना का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था, जो पहले से एक गुप्त प्लान के तहत तैयार रखा गया था। नीचे रोप लैडर गिराई गई। सबसे पहले राघव को ऊपर चढ़ाया गया, फिर कबीर और आखिर में अर्जुन। तभी दुश्मन के सैनिक वहां पहुंच गए और फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां हवा को चीरती हुई गुजर रही थीं, लेकिन हेलीकॉप्टर ने तेजी से ऊंचाई पकड़ी और कुछ ही पलों में वे दुश्मन की सीमा से बाहर थे। जब पायलट ने कहा कि हम भारतीय एयर स्पेस में हैं, तो तीनों ने पहली बार राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर दर्द था, थकान थी, लेकिन सबसे ऊपर थी जीत की मुस्कान। कुछ दिन बाद दिल्ली में गुप्त बैठक में उन्हें ब्रीफ किया गया। उनके द्वारा लाई गई जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी और उसी के आधार पर उस खतरनाक फैसिलिटी को निष्क्रिय कर दिया गया था। लेकिन उन्हें साफ बता दिया गया कि यह मिशन कभी सार्वजनिक नहीं होगा, उनके नाम कभी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि असली हीरो वही होते हैं जो बिना पहचान, बिना नाम, सिर्फ अपने देश के लिए जीते हैं और मरते हैं। और आज भी कहीं ना कहीं अंधेरे में कोई एजेंट उसी खामोशी के साथ अपना फर्ज निभा रहा है।